फिर वही है, शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है, 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। तो सबको बुला रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई इंग्लैंड अपने आप को बैक करता है कि हमें 600 रन दे दो, हमें 550 रन दे दो, जो देना है हमें दे दो और हम वो चेज कर जाएंगे। लेकिन उस प्रेशर और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ इंग्लैंड अपनी 3 विकेटें और बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें खो चुका है। आकाश व्हाइट बैट्समैन बन गया जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम बूच आता है जिसने 323 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ यार राशन मियां, हमारे ऐसी पिच बन गई थी पिंडी में, तो डीमेरिट पॉइंट भी हो गया था, गाड़ियां भी पड़ गई यार। वहाँ यहाँ पे ना ड्राई वेदर होता है, डॉग, फर्क है। वहां पे थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा ड्यूक बॉल, कोकोपुरा तो उनको कोकोपुरा दे देते, 8 दिन और फील्डिंग करते तो फर्क है, बॉल का भी फर्क है। जब इसमें देखें नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा 300 रन हुए। अब ये 400 करके 400 भी करेंगे तो 200 में हारेंगे, ये भी देखे ना आप। तो इंग्लैंड कल ही हमने जैसे कहा था कि सीरीज में कमांडिंग पोजीशन में है विदाउट बुमराह, और सिराज ने, आकाशदीप ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन ये रन इस तरह से है कि इम्पॉसिबल है। इंग्लैंड को एक ऐसी सिचुएशन में डाला क्योंकि भाईजान जीत तो आप सकते नहीं है, जीतने वाला तो सफाई हमने फाड़ दिया है। बचा लें अगर आप बचा सकते हैं तो, और आपको पता है कि जब आप बचाने के लिए जाते हैं तो भाईजान फिर आप आते हैं मोहसिन भाई। लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। इन्होंने प्रूव किया है कि हम यंगस्टर नहीं गैंगस्टर हैं। इन्होंने ये प्रूव करके आगे आए हैं। यकीन करें सर में दर्द होगी है कि शुभमन गिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेन। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया, वो समझा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा। दोस्तों क्रिकेट की दोस्तों जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो अभी ये जो टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन जो शुभमन गिल जो इंडिया का प्रिंस, अभी इंडिया को किंग बोलना पड़ेगा, किसका नंबर पे वो खेल रहे, विराट कोहली के जगह पे। लेकिन पूरा हम लोग का जो हमसाया, ये पाकिस्तान का होश ही उड़ गया। जिस तरह शुभमन गिल ने जो बैटिंग किया, पहला इनिंग्स में कितना 269 और सेकेंड इनिंग्स में कितना 161। एक ही पारी में, एक ही टेस्ट मैच में उसने 430 किया है। एशिया का पहला बल्लेबाज बन गया है। लेकिन किसके अगेंस्ट क्या है, किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के घर में। लेकिन कुमार संगाकारा का है, लेकिन कुमार संगाकारा का वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और इंग्लैंड का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंग्लैंड बहुत बड़ा टीम है और बांग्लादेश पता है, तो कुमार संगाकारा किया है वो बांग्लादेश के साथ। लेकिन शुभमन गिल ने जो किया है, जिस तरह वो पारी खेला है भाई, कैप्टेंसी मिलने के बाद जिस तरह उसने दिखा दिया उसका करेक्टर, पोटेंशियल, उसके पास जो क्वालिटी, दुनिया हैरान। यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम पिए तो है शराब ये। मुझे लग रहा है कि आज इंग्लैंड भी कह रहा होगा कि भाई तुम खेलो, तुम स्कोर करो, तुम 800 मारो, तो भाई यू
पाइनियर, लेकिन अगर यही काम हम कर ले तो आप हमारे पे सवाल उठाएंगे कि भाई इंडिया ने हमारे होम ग्राउंड में भी आके, वो भी ऐसे होम ग्राउंड में जहाँ पर रिकॉर्ड है कि भारत कभी जीता नहीं है, तो इनकी हिम्मत कैसी हुई कि भाई यहाँ पर 608 करना, वो भी शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर। शागिर्द और पावर हिटिंग करना ना जान दो, ये तो आप भूल जाए। देखिए 2 शागिर्द उसने इस टीम में से निकाले हैं, एक जायसवाल और दूसरा शुभमन गिल, जिनको उसने ब्रोटअप दिया क्रिकेट की फील्ड के अंदर। और आज देखे दोनों ही युवराज की कॉपी नजर आ रही है, एक तो डिट्टो कॉपी युवराज, दूसरा राइट हैंडेड युवराज। आप देखिए कि जैसे शुभमन गिल ने इस मैच के अंदर 430 आई थिंक सो रन टोटल करके बोर्ड में अपना डंका बजवाया है, पूरी दुनिया में उसका नाम चर्चा हो रहा है। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात, बर्मिंघम में आज तक इंडिया कोई मैच नहीं इंग्लैंड से जीता। आज ये भी रिकॉर्ड अब टूटेगा कि इंडिया बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड से मैच भी जीत गया। किस प्लेयर इस मैच में एक साइड पर, अकेला शुभमन गिल एक साइड पे है, वो अकेला इंग्लैंड को भी आगे लगा के खड़ा है, अपने बैट्समैन को भी आगे लगा के खड़ा है। भाई सेकंड इनिंग में 400 इंडिया टोटल करता है तो 161 उसके हैं, पहली इनिंग में इंडिया 587 करता है तो 269 उसके हैं। 430 रन एक मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। भाई आज तक किसी भी इंडियन ने 300 प्लस नहीं किया था, लेकिन उसने जाके तबाही फेर दी। 400 269 करके नहीं उसका दिल भरा, उसने कहा भाई दूसरे इनिंग में ठोकूंगा 161। यार कमाल हो गया यहाँ पे। मैं कहता हूँ ऐसी परफॉर्मेंस सेकंड टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही बंदे पे बात होनी चाहिए, वो शुभमन गिल है। ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर। हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो काबिल जिक्र वही है, शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है, 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। तो सबको बुला रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम केएल राहुल ने बैटिंग की बहुत उम्दा। शुभमन गिल ने 430 रन बना दिए। फ्लैट कंडीशंस, जितना बोलना है बोले, क्योंकि सामने जो ओपोनेंट टीम है वो 180 रन की लीड से कम आउट हो गई थी, उसकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। इंग्लैंड अपने आप को बैक करता है कि हमें 600 रन दे दो, हमें 550 रन दे दो, जो देना है हमें दे दो और हम वो चेस कर जाएंगे। लेकिन उस प्रेशर और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ इंग्लैंड अपनी 3 विकेटें और बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें खो चुका है। आकाशदीप, इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है। और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से, हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहाँ 110 ओवर दिए। लेकिन शुभमन गिल ने जो किया है, जिस तरह वो पारी खेला है भाई, कैप्टेंसी मिलने के बाद जिस तरह उसने दिखा दिया उसका करेक्टर पोटेंशियल, उसके पास जो क्वालिटी, दुनिया हैरान, पाकिस्तानी परेशान। हम लोग के पास ऐसा टैलेंट क्यों नहीं है जैसा इंडिया के पास ये शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जायसवाल। मानना पड़ेगा भाई, जिस तरह इंडिया ने बैटिंग किया अभी जो लक्ष्य जो इंग्लैंड टीम को दिया है 600 प्लस, जो ये लक्ष्य इंग्लैंड घुटने अटैक दिया। अभी कल देखिए जिस तरह अभी 3 विकेट गिर गया है अभी इंग्लैंड का, जिस तरह अभी बॉलिंग किया मतलब आकाशदीप ने, जिसको 2 विकेट मिला है, जिस तरह उसने क्लीन बोल्ड कर दिया। अभी देखिए जोहरूट देखिए अभी टेस्ट मैच में बहुत बड़ा बल्लेबाज है भाई, 13,000 रन करने वाला, 13,000 रन करने वाला अभी मौजूद जो अभी खेलने वाला प्लेयर है, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। उसको आता पता नहीं है, जिस तरह उसने जो गेंद को मतलब हिट किया, जिस तरह गेंद को जिस तरह स्विंग किया, मतलब आता पता नहीं है, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन डकेट जिस रफ्तार से बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये T20 का मतलब बैटिंग कर रहा है। लेकिन आकाशदीप ने जिस तरह अभी उसने भी गेंद किया भाई, उसका गिल्ली उखाड़ के रख दिया, मतलब बेन डकेट का दोस्तों। मोहम्मद सिराज को भी 1 विकेट मिला है, जो अभी देखिए दोस्तों। लेकिन इस सेकेंड टेस्ट में से जिस तरह भी हम लोग का तेज गेंदबाज भी जिस तरह भी जो गेंद कर रहा है ना, अभी
गेंदबाज अभी असली जो अभी वो कैरेक्टर अभी निखार के आ गया दोस्तों। पहला टेस्ट मैच भी हम जीत सकता था, जिस तरह भी रन किया हम लोग का बल्लेबाज ने, लेकिन उस टेस्ट मैच में हम लोग का गेंदबाज इतना अच्छा गेंदबाज नहीं किया, हार गया। लेकिन यह टेस्ट मैच तो इंडिया हार भी नहीं सकते भाई। अभी इंडिया के हाथ में, अभी इंडिया ड्राइविंग सीट पे अभी इंडिया की पकड़ पे मजबूत पकड़ ली है टेस्ट मैच, जो सेकंड टेस्ट मैच। अभी इंग्लैंड घुटने अटैक दिया, जिस तरह शुभमन गिल ने जो बैटिंग किया दुनिया को तो हैरान कर दिया। अभी एशिया का अभी किंग बन गया भाई, किंग बोलना पड़ेगा भाई, प्रिंस भी बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा उसको, क्या नाम दूं भाई। जिस तरह उसने बैटिंग किया, जिस तरह भी दिखा दिया उसके पास क्या क्वालिटी है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, जिस रफ्तार से उसने बैटिंग किया, जिस रफ्तार से उसने रन किया, इंग्लैंड घुटने अटैक दिया। अभी एशिया का किंग बन गया। अभी जितना भी रिकॉर्ड था हम लोग का पुराने बल्लेबाज का, एक्स क्रिकेटर, उसको भी तोड़ दिया शुभमन गिल। अभी एक लोता जो एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 430 रन करने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है दोस्तों, लेकिन इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट। लेकिन दूसरा बल्लेबाज ने उसका साथ जो दिया है उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, ऋषभ पंत को देना पड़ेगा, केएल राहुल को देना पड़ेगा, जिस तरह दोनों बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा को भी देना पड़ेगा, जिस तरह ये लोग जो बल्लेबाजी किया है, जिस तरह जो साथ दिया है, मतलब जयसवाल को भी देना पड़ेगा। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, इंडिया ने दिखा दिया इंडिया के पास टैलेंट है और बेंच में भी बैठा है। रोहित विराट चला गया उस टाइम, बहुत क्रिटिसाइज हो रही, इंडिया क्या खेलेगा भाई इंग्लैंड में जाके। लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड के घर में घुस के जिस तरह भी कुटाई किया, इंग्लैंड को भी अभी पता चल गया, इंग्लैंड को भी अभी पता चल गया। पाकिस्तान तो हैरान है, पाकिस्तान तो परेशान है, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी मीडिया हो दोस्तों, जिस तरह अभी बातें कर रहे हैं, हम लोग के पास तो ऐसा टैलेंट देखता ही नहीं हो जिस तरह अभी इंडिया में हो रहे, जिस तरह अभी तारीफ कर रहे हैं हम लोग का जो डोमेस्टिक सिस्टम हो, जिस सिस्टम से अभी गुजार के आता है प्लेयर, जिस तरह अभी तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे होना चाहिए प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस से आना चाहिए, तो तभी ऐसा टैलेंट मिलता है दोस्तों। तो ये दिखा दी इंडिया का नई टीम दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।